हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात 1,1,2 और वर्गमूल 3 - 1 माइनस वर्गमूल 3 - 1, 4 है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। यदि दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्रमशः रेखाओं के दिक् अनुपात हैं। ये याद रखें आप। बटे में होगा A1 का वर्ग, उसके बाद B1 का वर्ग। B1 का वर्ग एक बार और लिखना पड़ेगा, इसको पुनः एक बार हम लिख लेते हैं। ये होगा B1 का वर्ग, उसके बाद C1 का वर्ग दूसरे वर्गमूल में आएगा A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग और प्लस C2 का वर्ग। तो इस सूत्र को आप याद रखें। अब हमें जो प्रश्न में दिया है हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दो रेखाओं में पहली रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं, तो मैं लिखता हूं पहली रेखा के दिक् अनुपात पहली रेखा के दिक् अनुपात है 1,1 और 2 है। अतः ये किसके मान हुए? A1 का मान 1 हुआ, B1 का मान भी 1 और C1 का मान हो गया 2। अब हम कह सकते हैं दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। तो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात भी हमें दिए गए हैं, उन्हीं को लिखेंगे हम। ये दिए हुए हमें वर्गमूल 3 - 1 कॉमा फिर माइनस का वर्गमूल 3 - 1 और उसके बाद है 4। ये बातें हमें दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इस बात को कह सकते हैं कि अतः A2 का मान कितना हुआ? वर्गमूल 3 - 1। B2 का मान हुआ माइनस का वर्गमूल 3 - 1 और C2 का मान हो गया यहाँ पर 4। तो ये हमें कुछ मान दिए गए थे, लिख लिए हमने। अब हम सूत्र लगा देते हैं और एक बात और लिख देते हैं कि यदि रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो देखिए जो सूत्र है हम उसको एक बार और लिखेंगे और फिर सूत्र में मान रख देंगे। तो मैं इस सूत्र में को पहले लिख देता हूं। तो सूत्र क्या बनेगा? कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और वर्गमूल के अंदर होगा A1 का वर्ग B1 का वर्ग C1 का वर्ग और फिर से वर्गमूल के अंदर होगा A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग और प्लस C2 का वर्ग। तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं कॉस थीटा बराबर, देखिए A1 का मान है हमारे पास 1 और A2 का मान है वर्गमूल 3 - 1। तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 3 - 1, वर्गमूल 3 - 1 ये आ गया हमारे पास। और इसका गुणा किससे कराया हमने? 1 से। फिर देखिए यहाँ पर B1 का मान भी 1 है और इसका भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर होगा माइनस का वर्गमूल 3 और -1। उसके बाद C1 C2 देखिए, C1 का मान 2 है और C2 का मान 4 है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 प्लस का 2 गुणा 4 आ जाएगा। और अब वर्गमूल के अंदर देखिएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, फिर से 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। उसके बाद फिर वर्गमूल के अंदर, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा चिन्ह बना देते हैं हम। सबसे पहले वर्गमूल 3 - 1 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा, देखिए वर्गमूल 3 का वर्ग होगा 3, फिर माइनस का 2 AB बनेगा तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3
और फिर 1 का वर्ग हो जाएगा 1। फिर माइनस का वर्गमूल 3 माइनस 1 का वर्ग खोलेंगे तो वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा 3। फिर ये हो जाएगा प्लस का 2 वर्गमूल 3 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। सारी बातें हमने यहाँ पर जमा के लिख ली हैं। फिर से लिखूंगा मैं कॉस थीटा बराबर, अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 तो हमारा कट जाएगा, -1 और -1 हो जाएगा -2। तो यहाँ तो लिख दिया मैंने -2 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। बटे में देखते हैं, बटे में पहले वर्गमूल के अंदर तो हो गया है वर्गमूल के अंदर 6 और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 16, 16 और 1 17 और 3 20 और ये 24 हो जाएगा। तो इसको भी मैं इसी में लिख लेता हूँ 24 को। अब 8 में से 2 घटा लेंगे तो ये हुआ कॉस थीटा बराबर 8 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा 6। और यहाँ पर देखिएगा ये होता है 24 क्या होता है 6 गुणा 4, तो एक तो 6 बाहर आ जाएगा और 4 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो 6 से 6 घटने के बाद कितना मिलेगा हमें 1/2। 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है तो इसको लिखेंगे कॉस पाई/3 के बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः थीटा बराबर कितना आया पाई/3। तो दो रेखाओं के मध्य कोण हमारा 60 डिग्री आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।